how was your life before becoming a full-time DOP? हाँ, देखा जाए तो वैसे धक्के ही खा रहे थे, अभी भी खा ही रहे थे, बट स्टिल राइट नाउ आई कैन से एटलीस्ट कि आई हैव अ गुड कंपनी वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ. It's RVCJ Media. So before that, I was doing freelance and a lot of short films and songs and everything I used to do before. And then I get in contact with one of the creative producers of RVCJ. He used to work with me before. So his name is Pankaj Kothawade. So he उसने मुझे यहाँ पे introduce करा है RVCJ में. Then I was working freelance for RVCJ. And now they asked me कि if you want to become full-time DOP over here. So I said yes. So that's how थोड़ा चल रहा है वैसे. So जो भी फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं लाइक अ सिनेमाटोग्राफर ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं. सो वी ऑलवेज हैव प्रोजेक्ट्स जिसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता. सो हाउ यू गाइज बैलेंस योर मनी विद योर पैशन? See, actually it's very difficult to manage that thing, but अगर आपने ये मैनेज कर लिया तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है. So that is the main thing कि ये बैलेंस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक्चुअली कि कैसे मैनेज करें. बिकॉज यूजुअली व्हेन यू आर फ्रीलांस DOP और समथिंग यू डोंट गेट पेड ऑन टाइम. इट्स लाइक अगर आप कोई एजेंसीज के साथ काम कर रहे हो तो वो लोग आपको 45-60 डेज के बाद पेमेंट करते हैं आफ्टर रेजिंग योर इनवॉइस. इट्स लाइक दैट कि मतलब अगर आपके पास अभी काम है और अभी आपको पैसे की जरूरत है तो वो वैसे नहीं होता है. सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस इन योर अकाउंट कि आपको थोड़ा हर एक चीज को ध्यान में रख के आपको खर्च भी करना रहता है एंड ऑल. बट इट्स एक्चुअली गुड कि वैसे रहना चाहिए, तभी जाके यू विल सेव आल्सो सम. ओके, सो आपने RVCJ के साथ काफ़ी वीडियो शूट करी है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए. यार यहाँ का एक्सपीरियंस में अगर बताऊँ तो यहाँ के लोग ना बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं. यहाँ पे हम लोग एज अ कंपनी और मतलब जैसे कि आई हैव वर्कड लॉट ऑफ प्लेसेस, वहाँ पे वैसे होता है कि हायरार्की मेंटेन करना एंड लॉट ऑफ थिंग्स बट यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे सब लोग किसी को सर बोलने की इजाजत नहीं है. You have to say भाई या फिर तो वहाँ इससे आपको पता चलेगा कि they are very much into साथ में चलने वाले टीम वर्क काइंड ऑफ प्लेस. तो यहाँ पे there are a lot of things. We started with small videos. It's just me. There was one editor. Also, I said I talked about this creative producer. He was there, and our EP. So we 4 or 5 people were there. In the start, it's around 2018 we started making small videos. We were just 5 to 6 people that time. तो हम लोग वैसे खुद ही चीजें बनाते थे एंड खुद ही एडिट करते थे. लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग अभी अगर आप मुझे पूछो आपको क्या क्या आता है तो आई कैन से आई कैन डू एवरीथिंग. मतलब मुझे आर्ट डायरेक्शन, एडिटिंग सब कुछ आता है, बट आई स्टिक टू वन प्लेस वेयर आई वांट टू I want to pursue it in cinematography. That's how it works. ओके, सो आपने जैसा मुझे बताया है कि आपने पहले फिल्म स्कूल में भी पढ़ाई की है, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग वगैरह में करने लग गए काम. तो एक फिल्म स्कूल में कैमरा सीखना और एक सेट पे जाके कैमरे के साथ काम करना, वो कैसा एक्सपीरियंस है और कौन सा बेटर है आपके हिसाब से? Oh, this is something tricky actually. Because देखो कैसा है कि film schools have particular cameras. जैसे कि I don't think so कि इंडिया में अभी भी कोई film school है जो बड़े कैमरास आपको देता है. रहेंगे बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. जैसे कि अभी कोई अगर स्टूडेंट है who wants to pursue this cinematography thing, बट ऐसे फीस है ना कि आप you cannot afford. Even same
मेरा भी वैसे ही था। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। सो आई जॉइंड वन इंस्टीट्यूट कॉल्ड फोकल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी, जहाँ पे मैंने सिनेमाटोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों का भी कोर्स किया था। एंड बिफोर दैट आई डिड अप्रेंटिस फ्रॉम JJ स्कूल ऑफ आर्ट इन फोटोग्राफी। तो वहाँ से थोड़े से कॉन्टैक्ट्स बने, फिर मैंने फोकल में ज्वाइन किया। सो आई लर्न फ्रॉम बेसिक। सो बहुत बेसिक ये ऐसी चीज है ना कि जिसमें आप अगर मास्टर हो गए ना बेसिक्स में, तो हर एक चीज आपके लिए मतलब वेरी इजी रहेगा। तो वैसे है। सो मैंने वहां से चालू किया, वहां पे बेसिक सीखा। देन वी गॉट इनटू सिनेमाटोग्राफी। मेरा सिनेमाटोग्राफी चालू हुआ था तभी। तो आई यूज्ड टू वर्क ऑन लाइक मुझे वो चांस मिला कि टू वर्क ऑन सेट्स विद माय सर। सो उनके साथ मैं रहा था, तभी सेट्स पे काम किया। तो मुझे कैमरास अवेलेबल नहीं होते थे पहले, जैसे कि अभी फिल्म स्कूल्स में मेरे ख्याल से कैमरास अवेलेबल होते हैं, या मेरे टाइम तभी कैमरास अवेलेबल नहीं थे। सो एक कैमरा था जिसमें हम लोग 3-4 स्टूडेंट्स सीखते थे। दैट वाज आल्सो 5D Mark II, ओके। कैन से नॉट इवन Mark III, Mark IV अभी आए हैं बोल सकते हैं, बट Mark II जब था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास। तो 5D Mark II पे हम लोग शूट करते थे, हम लोग को उसके ऊपर सिखाया जाता था। बट वही कि ये सिनेमा कैमरास नहीं है, दे आर DSLRs, दैट इज मेंट फॉर फोटोग्राफी। बट आप फोटोग्राफी में पहले अगर मास्टर कर लो ना, तो फिर सिनेमाटोग्राफी आपके लिए बहुत इजी जाएगा। वैसे है। तो लाइक दैट वहाँ पे वैसे नहीं होता था। बट सेट्स पे जाने के बाद हम लोग को कैमरास देखने मिले, बहुत सारे कैमरास देखने मिले कि अरे ये कैमरा है, वो कैमरा है। जैसे कि रेड पे बहुत सारे मूवी शूट होते थे। फिर हम लोग ने वहाँ से बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स वगैरह वी यूज्ड टू। तो बिहाइंड द सीन्स में हम लोग जाते थे, हमारे पास बहुत सारे वैसे क्लिप्स थे। अभी आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली इट इज, बट वहाँ पे हम लोग कैमरास का पूरा वो मतलब मैंने निकाल के रखा था कि क्या होता है ये कैमरा, टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम लोग को अभी तभी अवेलेबल नहीं होते थे ये कैमरास इंस्टीट्यूट में देखने के लिए भी। तो हम लोग सेट्स पे वो देखते थे। हम लोग थोड़ा सा वी यूज्ड टू ट्राई टू टॉक विद DP ओवर देयर कि कैसे होता है एंड ऑल। बट वो ऐसे स्ट्रेस में रहते थे कि यार थोड़ा सा टाइम अगर मिल जाए तो कुछ बताते थे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स यार, कि मतलब आपको सेट्स और जो इंस्टीट्यूट्स में बहुत डिफरेंस रहता है। तो इंस्टीट्यूट्स में हम लोग को तो उतने कैमरास मिलते नहीं है देखने के लिए यार, बट आपको सेट्स पे जरूर मिलेंगे ये सब चीजें देखने के लिए और सीखने के लिए। ज्यादा सीखने के लिए हम लोग को सेट्स पे ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइक वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग है वो। सो जो इमेजिनेशन होती है एक DOP की और एक डायरेक्टर का जो व्यू पॉइंट होता है, उसको एक DOP लाइट्स और कैमरा और सेट के थ्रू जब सेट पे दिखाता है, मतलब एज इन कैमरा शूट होने के बाद, तो वो चीज़ किस तरह से मैनेज होती है और कितना डिफरेंट होता है उसको एज अ इमेजिनेशन और एज अ आफ्टर प्रोडक्शन। से इसके लिए कैसे होता है ना कि अगर आप इफ यू सी कि जैसे कि हम लोग को फिल्म स्कूल में वैसे सिखाया जाता था कि देयर इज अ हैंडबुक बिटवीन DOP एंड डायरेक्टर। ओके, जो मेरे ख्याल से सिर्फ हॉलीवुड में बनती रहेगी अपने यहाँ पे उतना टाइम नहीं देता लोगों को। बट अभी जैसे देखा जाए कि हम लोग, मैं डिजिटल की बात करूंगा, मैं सिनेमा या फिर सीरीज की बात नहीं करूंगा। सीरीज पे भी आऊंगा बिकॉज वी आर शूटिंग अगेन सेकेंड सीजन ऑफ रॉन्ग नंबर, जो अभी चल रहा है हमारा। बट एज ए डिजिटल में जैसे कि हम लोग पहले ना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं पूरा। आई रियली लाइक रीडिंग स्क्रिप्ट। मतलब मैं नरेशन में भी बैठता हूँ, बट स्क्रिप्ट में अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो मुझे उसमें राइटर का इमेजिनेशन समझ में आता है कि व्हाट राइटर इज इमेजिन। देन वी सिट विथ डायरेक्टर। ओके, तो डायरेक्टर का इमेजिनेशन समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स। इज इट डिफरेंट फ्रॉम राइटर्स पर्सपेक्टिव और इज इट डिफरेंट फ्रॉम, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ उससे कुछ डिफरेंट है या नहीं। ओके, अगर वो सिमिलर है तो इट इज वेरी इजी टू कम ऑन द सेम पेज।
सो बिफोर दिस इंटरव्यू मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि अगर आप किसी सिनेमाटोग्राफर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो क्या होगा। तो मोस्टली जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अपकमिंग सिनेमाटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी उस प्रोसेस में हैं, तो उनका सबका एक ही क्वेश्चन था कि हाउ टू गेट इन द इंडस्ट्री। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप किस तरह से, कैसे आपने स्टेप इन किया, कैसे वो स्टेप्स थे, क्या वो स्टेप्स थे, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सी अभी एक्चुअली देखो कैसा है ना कि हाउ टू गेट इन द इंडस्ट्री, ये अगर आप इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है। एंड यू नो इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज डिफिकल्ट कि देखो कैसा है कि आजकल यू नो लॉट ऑफ पीपल दे हैव कैमरास। ओके, जैसे कि अभी मैं देखूं तो हर एक के नाम के आगे अभी समझो जय कुलकर्णी मैंने रख दिया, जय कुलकर्णी फोटोग्राफी लिख दिया तो आई हैव बिकम अ फोटोग्राफर। ये भी वैसा हो गया है because everyone has DSLR, they are clicking photos of like you know उनके कॉलेज फ्रेंड्स के फोटोज खींचना है ना, अपलोड करना। सिनेमाटोग्राफी में भी वैसे ही है अभी कि मतलब लोग, अभी मैंने एक बीच में शेयर किया था कि मतलब देखा आपने, रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, बट उसमें भी वैसे ही था कि हाउ टू बिकम फिल्म मेकर इज मतलब देखा जाए तो इजी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते उसके अंदर। कि मतलब अपने फ्रेंड्स को लेके हम लोग वीडियो शूट करते हैं और वो तो अपने लेवल तक ठीक है, बट यू नो जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाना होता है तभी आपको एक्चुअली देखा जाए तो जो सीखना रहता है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सीखो, कैसे भी सीखो, यूट्यूब से सीखो, नो प्रॉब्लम, बट सीखो। ऐसे नहीं कि आपने कैमरा उठाया आप चल लिए। ओके, जो बात रही है फिर इंडस्ट्री में आने की, यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इसमें जरूरी है, क्योंकि जैसे भी मैं खुद आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट you can say 9 to 10 years. I started this photography from 2011. Okay. So वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, फोटोग्राफी से स्टार्ट किया। Then you know my dad used to teach me कि he was working with an ad agency and he मतलब वो जैसे कि प्रिंट सुपरवाइजर थे, तो he was मतलब उनको वो बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज था कि प्रिंट्स में कलर्स में क्या अच्छा दिखता है और कैसे कॉम्बिनेशंस रहते हैं। तो उनको वो बहुत ज्यादा नॉलेज था, तो उन्होंने मुझे सिखाया। ओके, उनको पता नहीं था कि मैकबुक वगैरह या फिर ये कंप्यूटर वगैरह कैसे यूज करते हैं, बट जब भी मैंने चालू किया उसके ऊपर, देन दैट टाइम ही यूज्ड टू शो मी कि ये कलर पैलेट ऐसे देख, इसको ऐसे देख, देयर आर डिफरेंट कलर्स, देयर आर डिफरेंट शेड्स वो होते हैं इसमें, तो उसको ये करना पड़ता है। तो दैट इज हाउ मेरे पापा ने मुझे थोड़ा सा कलर्स के बारे में सिखाया। और जैसे कि अगर आप देखो, आई एम नॉट व्हाट यू से, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट। ओके, मैं सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट हूँ जो बाद में PMM किया एंड देन आई केम इनटू सिनेमाटोग्राफी। बट सिनेमाटोग्राफी हैज अ लॉट ऑफ थिंग कनेक्टेड टू फिजिक्स। मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने वो भी सीखा। तो आपको अगर कुछ करना है तो आपको सीखना पड़ेगा वो चीज, मतलब स्पेक्ट्रम और वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हर एक चीज, एवरीथिंग इज यू नो लाइट, सबसे बड़ा टॉपिक है लाइट। अगर वो ना हो तो हम लोग क्या ही करें। सो वैसे है, आपको एक्चुअली आपको बहुत सारे शूट्स करते रहने चाहिए, आपको बहुत सारे एडिट्स करते रहने चाहिए। जैसे कि यू नो शॉर्ट टेकिंग में आपको कोई चीजें, जैसे कि हम लोग ट्राई शूटिंग विथ फोन फर्स्ट, इट्स नॉट ऑलवेज। अभी फोन तो इतने अच्छे रेजोल्यूशंस देते हैं कि आपको कैमरा की जरूरत भी नहीं है। इवन आई वांट टू शूट समथिंग ऑन माय फोन, कि मतलब मुझे अगर कभी चांस मिले तो आई डेफिनेटली शूट समथिंग ऑन माय फोन। जब मैंने बीच में एक एड भी बनाई थी फॉर ना व्हाट वी से, एक जॉनी वॉकर के लिए। अच्छा। सो मैंने जॉनी वॉकर के लिए कैसे एक एड बनाई थी, घर पे बैठे बैठे बनाई थी, सो ऑन माय फोन। तो वो भी है, अगर कहीं देखने मिले आपको तो मेरे ख्याल से है अवेलेबल अभी। तो
वो एक शूट की थी। तो सो यू नो यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपका जैसे कि पीआर, जब आप जो रहता है ना, आपको अपना खुद का पीआर करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उनके साथ आपको अच्छे से बात करनी है नो, तभी जाके वो आपको पहचानेंगे। अगर मतलब अच्छे से बात करनी है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन आपको कभी कहाँ हेल्प करेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इंडस्ट्री में आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं। सो आपने सबसे पहले जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, फिर फोटोग्राफी में एज अ डिप्लोमा एंड देन पीजी इन फिल्म मेकिंग। सो आपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से क्या सीखा और वहाँ फोटोग्राफी से क्या सीखा? उससे एक एक चीज़ बताइए कि आपने क्या क्या एक चीज़ सीखी, वहाँ से क्या लिया। पहली बात तो द थिंग इज दैट यू नो व्हेन आई वाज इन मास कम्युनिकेशन, यू नो वहाँ पे वो थोड़ा सा मुझे ना स्टेज फियर था। ओके तो बोलना वगैरह वहाँ तभी बहुत सारी चीजें होती थी, वैसे कि इट वाज जस्ट स्टार्टेड, बीएमएम तभी जस्ट स्टार्ट हुआ था और हम लोग नए नए लोग थे एकदम, मतलब पहले कभी बीएमएम हुआ नहीं था। तो हम लोग आई यूज्ड टू गेट यू नो स्कैर्ड ऑफ दिस वाइवास एंड एवरीथिंग, कि मतलब लोगों को सामने जाके हम लोग को प्रेजेंटेशन देना है एंड ऑल, बट समहाउ आई मैनेज जैसे बट यू नो व्हाइल डूइंग दिस मास कॉम, मुझे तभी सब्जेक्ट था फोटोग्राफी का, सो आई गॉट इंटरेस्ट इनटू दैट। ओके देन यू नो आई स्टार्टेड समथिंग विद द फोटोग्राफी, और मुझे पता नहीं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट तभी आया जब मुझे वो ये था। बट जब मैं घर पे आके चेक किया ना कि एक्चुअली मुझे फोटोग्राफी का इंटरेस्ट बहुत पहले से था, जो मुझे अभी मतलब तभी जाके मुझे वो पता चला कि यार हाँ, मतलब यार मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था इंटरेस्ट। जैसे कि मेरे पास बहुत पुराने से कैमरास है, मेरे डैड के भी बहुत पुराने कैमरास है, जो वो SLR वैसे। सो मतलब वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा। मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लेट हूँ बट चलो देर आए दुरुस्त है। वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा चालू करके फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी सीरीज कर रहे हैं हम लोग, चल रहा है। सो आपको क्या लगता है आपका अब तक का बेस्ट वर्क क्या है? बेस्ट वर्क अब तक का तो हुआ नहीं है बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं आई बिलीव कि आप अगर आपका बेस्ट वर्क कर दो ना, तो फिर उसके आगे क्या ही है, यू नो। तो मतलब वो होते रहना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अभी भी बहुत सीख रहा हूँ। लाइक आई लाइक रीडिंग, मतलब बुक्स सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, जैसे कि अभी रॉजर डिकिंस का भी, टीम डिकिंस का भी पॉडकास्ट चालू है। I think if you are pursuing cinematography, even you should listen to it. तो वो पॉडकास्ट सुनता हूँ, बहुत सारे टीपीज के काम देखता हूँ, मतलब बहुत सारे जैसे कि अभी तो मुझे मतलब इंडियन डीपीज भी बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा लाइक हॉलीवुड और बाहर के डीपीज के काम देखता था। एंड यू नो बेस्ट वर्क इज येट टू कम। अभी इतने जल्दी तो नहीं आएगा, बहुत टाइम है उसके लिए बस करते रहना चाहिए। मैं एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, कि या फिर यू नो लाइटिंग में, एंड दैट टाइम आई गेट मतलब मेरे डायरेक्टर से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि यस वी कैन डू दिस, यस वी डेफिनेटली वी कैन ट्राई दिस। सो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे वो लोग भी बहुत ज़्यादा साथ देते हैं इस चीज़ में, तो एक्सपेरिमेंट थिंग्स। सो डू यू हैव एनी फेवरेट सिनेमेटोग्राफर और एनी आइडल? ओह या देयर आर। मतलब अगर बाहर के हम लोग देखे जाए तो जैसे कि वैन होयतेमा है, फिर रॉजर डिकिंस है, और रॉबर्ट रिचर्डसन है, यू नो वैसे बहुत सारे हैं, इमैनुअल लुबेस्की है ऐसे। सो
मुझे वो लोग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, उनका काम करने का तरीका है। और यहाँ पे इंडिया में उतना ज्यादा चीज अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली वो सब चीजें होगी अवेलेबल अपने यहाँ पे भी। एंड हम लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। हमें इंडियन सिनेमाटोग्राफर्स में भी मुझे बहुत सारे लोग पसंद आते हैं, जैसे कि संतोष सिवन है, विनोद प्रधान जी है, फिर हमारे ये रवि वर्मन है। अभी नए सिनेमाटोग्राफर्स में आई लाइक जय ओझा। वैसे मैंने मतलब एक तो उनका एक काम था, जैसे कि हम लोग गली बॉय जब गली बॉय जब आ रहा था तब उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था, तो उसी ट्रेलर का हम लोग ने स्पूफ किया था। दैट इज कॉल्ड टली बॉय। तो वो मतलब बहुत ज्यादा तभी चला था। जोया अख्तर ने भी हम लोग को मतलब बहुत अच्छे से किया था कि यार बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, यू शुड सी समथिंग। हाँ जरूर। ओके, सो कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप अपकमिंग सिनेमाटोग्राफर्स को? एडवाइस तो शायद अभी दे दी थी मैंने कि मतलब बट यार एक मैं सच में देना चाहूंगा कि एक्चुअली जितना ट्राई करो, काम करने की कोशिश करो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना कभी भी कि मतलब ये चीज वर्कआउट नहीं हो रही है, वो चीज वर्कआउट नहीं हो रही है। पेशेंस इज द की एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे इसमें मैंने देखा है कि फैमिलीज डोंट सपोर्ट। ओके, बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती है जो सपोर्ट नहीं करती है। मेरी भी वैसी ही थी, बट बाद में उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। माय वाइफ इज आल्सो सपोर्टिंग मी इस चीज में। सो दैट इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स कि मतलब आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। सो आप कभी नेगेटिव मत होना इसमें। यू डेफिनेटली डू समथिंग गुड इन दिस फील्ड and we are always waiting for new cinematographers, क्योंकि हम लोग को उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू so much for having me here। थैंक यू।